इंसदाद दहशतगर्दी मुल्तान में 9 मई को तोड़फोड़ करने वाले 3 अफराद पर दर्ज मुकदमात की समाअत हुई है। अदालत ने 2 मुकदमात में से दहशतगर्दी के दफात खत्म कर दिए हैं। हसास तंसीबात को निशाना बनाने वाले 10 गिरफ्तार मुल्जमान की जमानतें भी खारिज कर दी गई हैं। इंसदाद दहशतगर्दी मुल्तान की खुसूसी अदालत ने फैसला सुनाया है। तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम ना हो सकी, एक के बाद एक साथी राहें जुदा करने लगा। साबिक सूबाई वजीर पीर गुलाम मोहिउद्दीन चिश्ती का पीटीआई से ऐलान ला ताल्लुकी। मलिक वासिफ मजहर ने भी राहें जुदा कर ली हैं। उरूज फातिमा भी मुस्ताफी हैं। खानपुर से साबिक एमपीए मियां शफी भी अलविदा कह गए हैं। रहीम खान से इफ्तारुल हसन ने भी पीटीआई को छोड़ दिया है। मुल्तान से पीटीआई के एक और साबिक एमपीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपी 218 से टिकट होल्डर वासिफ मजहर ने वक्ती तौर पर सियासत को खैरबाद कह दिया है। कहा 9 मई के वाकयात काबिल मुजम्मत हैं। मुलविस शरपसंद अनासिर को जरूरी सजा मिलनी चाहिए। इब्राहिम खान की रिपोर्ट देखिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने का सिलसिला जारी। अब साबिक एमपीए और टिकट होल्डर मलिक वासिफ मजहर ने 9 मई के वाकयात की शदीद मजम्मत करते हुए वक्ती तौर पर सियासत को खैरबाद कह दिया। उनका कहना था कि 9 मई के वाकयात में मुलविस शरपसंद अनासिर को जरूर सजा मिलनी चाहिए। चंद नादान पाकिस्तानियों ने जो किया वो दुश्मन भी नहीं कर सकता। हमारी कौमी तंसीबात और फौजी तंसीबात पर कुछ शरपसंद अनासिर ने हमला किया और मैं समझता हूं कि जिस तरह हमारा अज़ली दुश्मन वो काम नहीं कर सका जो इन नादान पाकिस्तानियों ने हमारी फौजी तंसीबात पर हमला करके इस मुल्क की इज्जत को और इसको मुल्क के वकार को दांव पे लगा दिया। मलिक वासिफ मजहर का मजीद कहना था कि पाक फौज पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। शोधा की यादगारों की बेहुरमती और फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचाना गलत है। अब सियासत को एक नया मोड़ दे दिया गया है। इससे कबल कभी भी इस तरह मुल्की वकार को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। कि मैं फिलहाल पंजाब की सियासत से ब्रेक ले रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से दुआ है कि इस मुल्क का मफाद पाकिस्तान सबसे पहले है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान ही सबसे आगे होगा। हमारे इदारे, हमारी फौज, हमारा मुल्क, हमारी जान, हमारी आइन और हमारी शान है। मलिक वासिफ मजहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर वक्ती तौर पर सियासत से वक्फा लेने का ऐलान कर दिया। कैमरामैन इरफान असलम के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमएनए एहसानुल हक बाजवा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीटीआई को छोड़कर नून लीग में शमूलियत इख्तियार करने वाले वर्करों को वेलकम कहता हूं। मजीद इनका क्या कहना था आइए आपको सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने इन तमाम दोस्तों का इंतहाई मशकूर हूँ। जनाब मोहतरम चौधरी इम्तियाज़ जट साहब, हाजी मोहम्मद बूटा साहब और राना खालिद साहब, जिन्होंने 9 मई के वाक़यात जो हुए हैं पूरे पाकिस्तान में इंतशार फैलाया गया है, उसकी वजह से पीटीआई को छोड़कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मेरे साथ शमूलियत का ऐलान किया है। मैं इनको वेलकम कहता हूं। इनके तमाम दोस्तों और साथियों को भी जो इनके साथ है उनको भी वेलकम कहता हूं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही एक ऐसी जमात है जिसने पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामदान किया है। इमरान खान की तो हमने जमात उसको न समझा है, पीटीआई ना वो थी पीटीआई की जमात। वो तो मुख्तलिफ, मैं समझता हूँ जो लीडर साहबान थे, मुख्तलिफ पंछी थे, दूसरे पार्टियों से आकर इमरान खान के साथ जुड़े थे। और जब आज इंतशार फैलाया गया 9 मई को पूरे पाकिस्तान में इंतशार फैलाया गया और 9 मई के वाक़यात की हर बंदा आज जो है मज़ामत करता है, जिस वजह से मैं समझता हूँ कि इमरान खान को हर बंदा छोड़ चुका है। आज आसमान बज़दार साहब भी छोड़ चुके हैं जो उनके वज़ीर आला रहे थे। बाकी को पीछे रह नहीं गया जो इमरान खान के साथ किए। तो मेरे साथ जो छोटे भाई हैं, मेरे इलाके के रहने वाले हैं, हमारा एक ख़ानदान है, हमारा जीना मरना एक है। मैं समझता हूँ इस वक्त चिश्तिया में भी कोई पीटीआई का वर्कर नहीं रह गया। तमाम लोगों ने मेरे साथ शमूलियत का ऐलान कर दिया है। तो ये सारे लोग ये समझते हैं कि इमरान खान ने 4 सालों में इस मुल्क में तबाही बर्बादी फैलाई है। 4 सालों में 2017 का पाकिस्तान देख ले, 2018 का पाकिस्तान देख लें। उस वक्त पेट्रोल का क्या रेट था, आटे, चीनी, तेल का क्या रेट था, डॉलर का क्या रेट था। देखिए मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत 2013 से 2018 तक रही, तो 5 सालों में डॉलर का रेट मुस्तकम रहा,
اور باقی تمام چیز غریبوں کو ریلیف ملتا رہا. آج غریب مہنگائی کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں. اگر میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کو صرف 10 سال ملے ہیں اس پاکستان میں حکومت کرنے کے لیے. سن 1990 سے لے کے 93 تک اور سن 1997 سے لے کے 99 تک اور 2013 سے لے کے 2018 تک. 10 سالوں کو ایک سائڈ پر کر لیں اور باقی 65 سالوں کو ایک سال پر کر لیں. 10 سالوں کا کام نکال دے تو 65 سالوں میں آپ کو کھنڈرات نظر آئیں گے. اس میں مختلف سیاسی پارٹیاں بھی رہی ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بیوروکریسی نے بھی ایک اہم رول ادا کیا. تو یہ 10 سالوں میں یونیورسٹی اگر بنائی ہیں تو میاں نواز شریف نے بنائی ہیں, کالجز بنائے ہیں تو میاں نواز شریف نے بنائے ہیں, موٹر وے بنائی ہیں تو میاں نواز شریف نے بنائی ہیں, ایئرپورٹ بنائے ہیں تو میاں نواز شریف نے بنائے ہیں, تھنڈر طیارے لے کے آئے تو میاں محمد نواز شریف لے کے آیا, ایٹمی دھماکے کیے تو میاں محمد نواز شریف نے کیے. تو میں سمجھتا ہوں جو کام کیے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ایک دفعہ پھر ہم میاں محمد نواز شریف کو 2023 کے الیکشن میں وزیر اعظم منتخب کریں گے. تھینک یو ویری مچ. اچھا سر, پوزیشن ایسی ہے جس طرح آپ سابقہ ادوار میں ایم پی رہے ہیں, ابھی آپ کرنٹلی جو ہے ایم این اے ہیں. 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں, حساس تنصیبات پر حملے کیے گئے ہیں, اس وجہ سے کیا لوگوں کی تعداد نون لیگ کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ پی ٹی آئی کے ایم این ایز کی تعداد دیکھ لیں, 160 کے قریب ہے پی ٹی آئی کے ایم این ایز کی تعداد تھی. پی ٹی آئی کے ایم این اے موسٹلی پی ٹی آئی کو چھوڑ کر جو کچھ تو نون لیگ میں شامل ہو گئے جہاں ان کی گنجائش تھی نہیں تو انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا ہے اور کچھ لوگوں نے پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیا ہے. اور اسی طرح جو ایم پی ایز تھے پی ٹی آئی کے وہ بھی پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا ہے اور وہ انہوں نے پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیا ہے. سب سے بڑا صوبہ جو ہے وہ صوبہ پنجاب تھا جس کے بزدار صاحب وزیر اعلیٰ 4 سال رہے ہیں. آج بزدار صاحب بھی پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے ہیں, سیاست کو ہی چھوڑ چکے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب لیڈر سمان ہمارے ایم پی ایز ایم این اے جو پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے ہیں تو ان کے سارے دوست احباب, رشتہ دار, ان کی فیملی ہیں, ان کے گروپ وہ بھی پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے ہیں. پی ٹی آئی کا تو اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جھنڈا بھی کہیں نظر نہیں آتا. پی ٹی آئی کی نمبر پلیٹیں موٹر سائیکلوں پر لگائی ہوئی تھے, لوگوں نے وہ بھی اتار دیا. یہ سب 9 مئی کے اثرات ہیں. 9 مئی کے جو حساس تنصیبات تھیں, جیسے ہمارے جہاز تھے, کور کمانڈر کے گھر پر حملہ تھا, جی ایچ کیو پر حملہ تھا اور توڑ پھوڑ, پولیس کی گاڑیوں کو توڑ پھوڑ, پولیس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا, کتنے لوگوں نے شہادت پائی اور کتنے پاک آرمی کے لوگ شہید ہوئے ان مسائلوں کی وجہ سے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا کانفرنس آپ نے ملاحظہ کیا. اب آپ کو بتائیں کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 16واں اجلاس متعدد منصوبوں اور ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کی منظوری دی گئی. ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے بعد 65% پینشن کی فوری ادائیگی یقینی ہوگی. سڑکوں کو ٹوٹ پھوٹ سے بچانے کے لیے ایکسل لوڈ مینجمنٹ رجیم متعارف کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. محسن نقوی کا تمام محکموں کو سرکاری ملازمین کی ترقی کے کیسز جلد نمٹانے کا حکم ہے. ملتان, تونسا, لاہور, فیصل آباد اور واہ میں مفلوج ہونے والے مریضوں کی بحالی کے لیے خصوصی سینٹرز بنانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے. مفلوج مریضوں کو ضروری میڈیکل آلات بھی دیے جائیں گے. شہر میں ایل پی جی کے مسائل بدستور برقرار. سرکاری قیمتوں پر عمل درآمد بھی نہ ہو سکا. ایل پی جی کا سرکاری نرخ 197 روپے فی کلو مقرر ہے جبکہ مارکیٹ میں 250 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. شہر میں غیر معیاری ریفلنگ سٹیشنز کی بھی بھرمار ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے. مزید دیکھیں گے شکیل سلطان کی اس رپورٹ. حکومتی ریلیف اعلانات تک محدود, غریب عوام ریلیف سے محروم. گزشتہ روز ایل پی جی کی قیمت 37 روپے فی کلو کم ہو گئی. سرکاری قیمت 157 روپے فی کلو مقرر جبکہ ریفلنگ اسٹیشن پر 220 سے 260 روپے فی کلو فروخت کی جا رہی ہے. رکشہ ڈرائیور کہتے ہیں کہ قیمتیں تو کم ہوتی ہیں لیکن مافیا کی وجہ سے ہمیں کبھی فائدہ نہیں ہوا. ہم حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے چلو غریب آدمیوں کے لیے سوچا, لیکن صرف اعلان کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. حکومت کو چاہیے, خاص کر ضلعی کمشنر کو, وہ جو کمپنی ہیں ان پہ زور دے کے اس کو گورنمنٹ کے ریٹ پہ لے کے آئیں تاکہ دکاندار کو جب سستی ملے گی تو وہ سستی بیچے گا اور عام پبلک کو اس کا فائدہ ہوگا. گیس مافیا پلانٹ کے اوپر بیٹھا ہے. ہمیں جب مہنگی ملے گی, چھوٹے دکاندار کا کوئی قصور نہیں ہے, رکشے والوں کو, گھریلو ملازمین کو ہمیں مجبوراً طور کے اوپر مہنگی دینے کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں. ہمیں مہنگی ملتی ہے, ہم آگے مہنگی دیتے ہیں.
शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बगैर हिफाजती इकदामात के रिफिलिंग स्टेशन कायम हैं, जिनकी वजह से शहरियों को हादसात का धड़का लगा रहता है। सिविल डिफेंस हुकाम का कहना था कि गैर कानूनी गैस सेंटर्स के खिलाफ एक माह में 25 से ज्यादा मुकदमा दर्ज किए हैं, जबकि 5 एजेंसीज को सील किया है। महकमा मजीद कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। हमारी कार्रवाइयाँ ये डेली बेसिक पे जारी होती हैं। हम क्योंकि 85-86 जो इसकी दफ़ा है पीपीसी कोड है, उसके तहत हम मुसलसल जो भी रिफिलिंग करता है, चूँकि इलीगल बिजनेस है, उसके हम जाकर मौके पे उसकी जो मशीन है वो अपने कब्जे में लेते हैं, उस पर एफआईआर देते हैं 85-86 की। और मजीद जिस पर अगर फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट नहीं लगे होते हैं, क्योंकि हमने पहले से इन्हें बताया होता है आपकी सेफ्टी जो है इस पे आपने कोई कंप्रोमाइज हमने नहीं करना। शहरी हलकों ने मुतालबा किया कि जिलाई इंतजामिया LPG की सरकारी कीमतें लागू करवाए और दीगर मसाइल को भी फौरी हल करे। साथ ही रिपोर्टर हसन मलिक, बिलाल यूनुस और कैमरा टीम के हमरा शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। रहीम खान में कीमती इंसानी जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। LPG की दुकानों पर हिफाजती इंतजाम ना होने के बराबर आग बुझाने के लिए सिर्फ एक फायर एक्सटेंशन ही मौजूद है। कंपनियों की जानिब से सिलेंडर का मयार चेक करने का कोई निज़ाम वज़ा नहीं है। मुतादिद वाक़यात पर भी इंतजामिया ख्वाब गफलत से बेदार न हो सकी। देखते हैं आसिम सदीक की रिपोर्ट। LPG सिलेंडर्स को मौत का खेल कहा जाए तो बजा होगा। गैर म्यारी सिलेंडर्स बम से कम नहीं। मुतअद्दिद वाक़यात में सिलेंडर्स फटने से दुकानें तबाह और कई अमवात हो चुकी हैं। एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस रिफिलिंग के लिए कोई हिफाजती इंतजाम नहीं, जबकि आग लगने की सूरत में एक फायर एक्सटेंशन ही पूरी दुकान के लिए काफी है। कंपनियों के रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर से जो सिलेंडर कंपनियों की तरफ से आते हैं, अगर वो इस्तेमाल करें तो उनकी लाइफ तो 40-50 साल कुछ नहीं होता। लेकिन जो सब स्टैंडर्ड सिलेंडर हैं जो मार्केट में मिलते हैं, यहाँ से हार्डवेयर वगैरह की दुकानों से, और छोटे सिलेंडर्स हैं, उनका ख़तरा होता है कि अगर वो भी उस सूरत में जब वो ज़्यादा जंग लग जाए, गल जाएं। दुकानदारों का कहना था कि LPG कंपनियों की जानब से सिलेंडर का म्यार जांचने का भी कोई वाज़िह निज़ाम नहीं है, सिर्फ आंखें ही टेस्टिंग मशीन है। हम इस तरह के सिलेंडर में रिफिलिंग करते ही नहीं, जो बज़ाहिर कंडीशन से ही पता चल जाता है। ऐसी कोई मशीन या कोई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसकी कंडीशन देख के अगर वो साफ़ सुथरा है और कहीं से जंग नहीं लगा हुआ तो वो 50-50 साल भी कुछ नहीं होता। हिफाजती इंतजामात को लाजमी करार देने वाले इदारे सिर्फ कागजी कार्रवाइयों तक ही महदूद हैं, जबकि मुतलका अफसरान LPG की दुकानों पर हिफाजती इकदामात न होने पर कभी कभी जुर्माने करके अपनी आला कारकर्दगी का सबूत देते हैं। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। बहावलपुर इंतजामिया बेबस। तहसील सिटी और सदर में गैर कानूनी ऑयल एजेंसियों का धंधा अरूज पर पहुंच गया। 120 से ज्यादा मिनी पेट्रोल पंप कायम। शहरियों पर मौत के साए मंडलाने लगे। किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा रोनमा हो सकता है। शहरियों का कहना है कि सिविल डिफेंस की मिली भगत से गैर कानूनी एजेंसियां कायम की गई हैं। ताहिर जोया रिपोर्ट करेंगे। की शहरी हदूद में मिनी पेट्रोल पंप्स का कारोबार धड़ल्ले से जारी। बिंद्रा पुली, दीवान वाली पुली, रिंग रोड और शहादरा की आबादियों में गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स की भरमार। तहसील सिटी और सदर की हदूद में 120 से ज्यादा मिनी पेट्रोल पंप कायम। इन ऑयल एजेंसियों पर ईरानी तेल 10 से 20 रुपए ओवर चार्जिंग के साथ फरोख्त का इंसाफ हुआ है। शहरियों ने इन सारे मामलात में ज़िला इंतजामिया को कसूरवार करार दे दिया। कहा सिविल डिफेंस की मिली भगत से गैर कानूनी एजेंसियां कायम की गयी। वहाँ बहुत परेशान है, हाथ गुजार तंग है। ये थोड़ा जा कंट्रोल करने जितना पाँव पंडे थोड़ा जा आप बचत करें, ठीक है। इतने बंदा खतरा है, सारे मसले मसैल हैं, थोड़ा वक्फिया करें। ये जिला इंतजामिया आती है, इनके पंप उठा के ले जाती है, दूसरे दिन फिर खुले हुए होते हैं। यहाँ पर इनके पास कोई सेफ्टी या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगर कोई हादसा हो जाए तो ये कोई इसकी हिफाजत के लिए कोई चीज़ नहीं है। वापस फिर पता नहीं इनकी बार्गेनिंग हो जाती है, क्या हो जाता है। इसके दूसरे दिन फिर यही आकर पंप दोबारा सर्विस शुरू हो जाती है। बार्गेनिंग साफ ज़रा मंथली वगैरह देते होंगे या कोई चीज़ है। जिले में इंतजामिया वाले आते हैं, 1-2 दिन बंद करा जाते हैं, फिर उसी दूसरे दिन खुल जाता है। इंतजामिया का तो कोई हाल नहीं है। इसका पक्का इंतजाम होना चाहिए, पक्का इंतजाम होना चाहिए। हुकूमत भी नहीं सोच रही, इंतजामिया भी नहीं सोच रही। इस बारे हुकूमत को भी हम आगाह करते हैं कि भाई कोई पक्का इंतजाम उठाएं ताकि अल्लाह की मखलूक को हिफाजत मिले। गैर कानूनी ऑयल एजेंसियों के खिलाफ ACCT भी बेबस नजर आते हैं। उनका कहना था कि कार्रवाइयों के बावजूद अदालत से सुपुर्दारी करवाकर मशीनें वापस ले ली जाती हैं, जबकि कुछ मालिकान को जुर्माना आयद करके छोड़ दिया जाता है। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी कारोबार रोकने के लिए मालिकान के खिलाफ बयान हल्फी का तरीका अपनाया जा रहा है। देखें, आपको पता है कि इलीगल पेट्रोल एजेंसीज ओगरा की तरफ से भी हमें लेटर आए हैं, DC साहब की तरफ से भी हमें पता है
ख़ास कर शहरी इलाकों में, अर्बन सेंटर्स में इस तरह की लीगल पेट्रोल एजेंसीज़ की कोई परमिशन, कोई इस पर रिलैक्सेशन हो ही नहीं सकती। मैं जब से यहाँ पे आया हूँ तकरीबन मैंने ज़्यादा अगर कार्रवाई की है तो इन्हीं पे की है। कोई 60 के करीब मैंने पर्चे भी दिए इन पे, फ़ाइन भी किए हैं, सील भी किए हैं मैंने इन पे। अब इसमें एक इशू है कि जब एफआईआर हम करते हैं तो कोर्ट जाते हैं, वहाँ से फिर तकरीबन 15-20 हज़ार जुर्माना कोर्ट की तरफ से होके वापस आ जाते हैं। मेरा तरीक़ाकार यह है कि मैं इनसे बयान अल्फ़ी लेता हूँ, बयान अल्फ़ी में इनसे लिखवाता हूँ कि आप ये कारोबार दोबारा नहीं करेंगे, आप जाके अपनी मशीन बेच देंगे, ये इस तरह का चीज़ें आप फिर जारी नहीं रखेंगे। इस हवाले से तो मेरी नज़र में बहुत कमी वाक़ई हुई है। कोई 50 के करीब मैंने कार्रवाई की हैं इन इलीगल पेट्रोल एजेंसीज़ पे, अब काफ़ी मिकदार में कम हो गई हैं और एक डेटरेंस क्रिएट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। शहरियों ने गैर कानूनी ऑयल एजेंसियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब मुल्तान कैंपस का दूसरा कॉन्वोकेशन। 185 पास आउट तलबा को डिग्रियां जबकि 21 पोजीशन होल्डर्स को मेडल्स पहनाए गए। कैंपस डायरेक्टर उसामा बशीर का कहना था कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पाकिस्तान का सबसे बड़ा तालीमी नेटवर्क है जो तालीम के साथ साथ खेल के मैदान में भी नुमाया मुकाम रखता है। शकील सुल्तान रिपोर्ट करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब मुल्तान कैंपस में दूसरे कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया। BS प्रोग्राम के 7 मज़ामीन में 185 पास आउट स्टूडेंट्स को डिग्रियां जबकि 21 पोजीशन होल्डर्स को मेडल्स पहनाए गए। कमिश्नर मुल्तान इंजीनियर आमिर खटक, CTO राव नईम शाहिद, डायरेक्टर उसामा बशीर कुरैशी और मारूफ कारोबारी शख्सियत चौधरी जुल्फकार अंजुम ने कॉन्वोकेशन में खसूसी शिरकत की। डायरेक्टर उसामा बशीर का कहना था कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पाकिस्तान का सबसे बड़ा तालीमी नेटवर्क है जो तालीम के साथ साथ खेल के मैदान में नुमाया मुकाम रखता है। It is worth mentioning that Punjab Colleges is not only the largest single institute in Multan city, but it is also the largest network across the country. And from schools to colleges and from professional universities to medical colleges, we are serving the country in almost all fields of life. पास आउट स्टूडेंट्स का कहना था कि उन्होंने इस इदारे से बहुत कुछ सीखा। कामयाबी पर वालिदैन और असातिज़ा के शुक्रगुजार हैं। Just got the medal for being the third position holder in University of Central Punjab and I'm very honored. I would like to pay my thanks to Mr. Osama Bashir and Ms. Shazia for these wonderful arrangements, and currently I'm working as a nutrition specialist in Nestle. The journey with University of Central Punjab has been really great and amazing. The teachers, the staff, the management and the cooperation that I've got in this university was up to the mark. आज 5 years का एक्सपीरियंस और मैंने यहाँ पे गोल्ड मेडलिस्ट हासिल किया और इस सबसे पहले मैं अल्लाह और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र अदा करना चाहूँगा। उसके अलावा मेरे पेरेंट्स की ये सब मेहनत है, फिर टीचर्स ने मुझे इतना पढ़ाया है, मुझे पॉलिश किया, उन्होंने सिखाया। मैंने अभी अपना BScs की डिग्री कंप्लीट किया जिसमें मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया है और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का सबसे पहले, एंड देन उसके बाद मेरे पेरेंट्स, एंड देन उसके बाद मेरे यूनिवर्सिटी के टीचर्स। ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स का ख्वाब होता है। इस मौका पर असातिज़ा ने स्टूडेंट्स के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।